कर्नाटक में बीजेपी की कई चुनौतियां हैं। इनमें एक बड़ी चुनौती चेहरा है। यूं तो बसवराज बोम्मई जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, वो सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे एक बड़ा सवाल है। ईश्वरप्पा ने अभी एक और नेता का नाम आगे कर दिया और सीटी रवि जिनका नाम है। इसके बाद में चर्चाएं गर्म हो गई, क्या चेहरा बदला जाएगा। येदुरप्पा को चेहरे के तौर पर रखा गया। लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। अब वो येदुरप्पा तो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे नहीं, वो मुख्यमंत्री के लिए कंटेस्ट भी करते नहीं दिखाई देंगे, ऐसा मानना है कि राजनीतिक विश्लेषकों का। चेहरा कौन है? तो बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां पे एक चेहरा तो उनके पास हमेशा होता है, वो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। बीजेपी ने स्पष्ट कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी रैलियों में कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद कर्नाटक की जनता को मिलना चाहिए। हालांकि इसको कांग्रेस धमकी की तरह भी बता रही है, लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनके चेहरे को बीजेपी कर्नाटक चुनाव में भुनाना चाहती है। आपको याद रखना चाहिए कि गुजरात के दौरान एक बयान दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। उनके इस बयान को विवादास्पद माना गया था। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी चुनाव होता है एक ही चेहरा होता है, और फिर उन्होंने रावण से तुलना कर दी थी कि कितने चेहरे हैं प्रधानमंत्री मोदी के। ये बहुत विवादास्पद था और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था, आपको याद होगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां जनता के बीच एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। तो एक बार फिर से ये मुद्दा गूंजा है, जितनी भी बातें मैंने अभी आपके सामने रखी है, और उसको कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ही उठाया है। चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का कैंपेन लगातार जारी है। बुधवार को भाजपा की ओर से 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने चुनाव प्रचार किया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 27 और 28 अप्रैल को 2 दिनों में 9 रैलियां करेंगे। इस बीच खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगने को लेकर एक सवाल खड़ा किया है। क्या सवाल है वो मैं आपको बताता हूं। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उनके चेहरे को देखकर पार्टी को वोट देने की अपील करने के लिए उनका मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि वो जानना चाहेंगे कि क्या पंचायत चुनाव में भी लोगों को उन्हें देखकर बीजेपी को वोट देना होगा, क्या वो वहां भी चुनाव लड़ेंगे, लोगों को कितनी बार मोदी का चेहरा देखना होगा। 26 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के हुबली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम बोम्मई के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी और अमित शाह के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगने के पीछे के तर्क को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने कामों के आधार पर वोट की अपील की होती तो ज्यादा समझदारी दिखती, न कि लोगों से मोदी का चेहरा देखकर बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे होते। खड़गे ने कहा कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, लोगों को कितनी बार उनका चेहरा देखना होगा। उन्होंने पूछा कि क्या पंचायत चुनाव में भी लोगों को उन्हें देखकर बीजेपी को वोट देना होगा, क्या वो वहां भी चुनाव लड़ेंगे। खड़गे ने कहा कि लोगों ने पहले ही बीजेपी के खिलाफ वोट करने का मन बना लिया था और यही कारण है कि उनकी पार्टी के नेता बेतुके और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो हताश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बयान जारी किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे होंगे। कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि इतने सालों में जब भी कांग्रेस सत्ता में आई दंगे हुए। वो इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा ही कि हम इसके खिलाफ मामला दर्ज करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन बाद में बकायदा इस पर एक एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। रणदीप सुरजेवाला ने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी। एक डिटेल रिपोर्ट भी हमने आपको इस पर दिखाई है, उसको ज़रूर देखें कि किस तरह से अमित शाह के खिलाफ एक कानूनी मामला दर्ज करवाया, एक एफआईआर दर्ज करवाई है। डी शिव कुमार, रणदीप सुरजेवाला, इन लोगों ने फिर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा ये धमकाने वाला, भड़काने वाला भाषण था, तो इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन खड़गे इससे पहले कह चुके थे खुद भी कि कानूनी विशेषज्ञ इसे देख रहे हैं। खड़गे ने मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि इस सरकार में अब बेरोजगारी दर सबसे अधिक है और खाली पड़ी रिक्तियों को भी नहीं भरा जा रहा है। महंगाई चरम पर है और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि आज तक महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं किया गया। अब एक महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 के बाद से बीजेपी की जितनी राजनीति है वो प्रधानमंत्री मोदी के बड़े चेहरे के इर्द गिर्द दिखाई पड़ती है। पीएम मोदी सबसे सशक्त, सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का निर्विवाद रूप से दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, इनकी तिकड़ी को डिसीजन मेकर माना जाता है। कोई भी चुनाव हो या कोई भी बड़े फैसले हों, यही लोग लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को हर चुनाव में भुनाया जाता है और बीजेपी का ऐसा मानना रहा है कि उनके चेहरे, उनकी लोकप्रियता का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अब ये साख का सवाल भी हो जाता है
कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर अगर वोट मांगा जा रहा है तो इसमें हार किसकी होगी, स्थानीय नेतृत्व की होगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगने की वजह से बाद में 2024 में एक बड़ा कैंपेन ये भी चलाया जाएगा विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी की हार हुई। मैं आपको ये उदाहरण के तौर पर भी बता सकता हूं कि गुजरात के चुनाव में जो जीत हुई उसको एक बड़ी जीत के तौर पर रखा गया। निश्चित तौर पर गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये तो हैं ही, स्थानीय तौर पर भी बहुत बड़ा चेहरा है वहां पर गुजरात में। हिमाचल में जो हार हुई उसमें फिर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे कि अब कहिए कि हार किसकी हुई है। आपको याद होगा कि वहां पर भी ये मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे उठा चुके हैं गुजरात में। हालांकि गुजरात में बहुत बुरी हार कांग्रेस को मिली थी, ऐतिहासिक जीत जो है वो बीजेपी को मिली थी और बीजेपी ने पूरी ताकत भी झोंकी थी यहाँ पे। हालांकि वहाँ समीकरण बताए जाते कि आम आदमी पार्टी का आना हो या कांग्रेस का उतना तैयारी ना करना हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पर कमजोर पड़ी और कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसका दावा किया जा रहा था। कर्नाटक का मामला दूसरा है। कर्नाटक में बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां, उसमें सबसे पहले शुरुआत में ही जो मैंने कहा चेहरा एक बड़ी चुनौती दिखाई देता है, क्योंकि बसवराज बोम्मई इनके चेहरे पर अगर सिर्फ जाना होता तो येदियुरप्पा को आगे करना, जगदीश शेट्टार की नाराजगी को मोल लेना, इतने सारे रिस्क जो हैं वो बीजेपी नहीं लेती। तो कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर बीजेपी भी बहुत सोच विचार कर रही है और फाइनली इस जगह पर पहुंचे कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही हर जगह पर आगे रखा जाए। तो जितनी रैलियां आप देख रहे हैं वहां पर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही कर्नाटक में आगे रखा जा रहा है और इसी पर तंज कसते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या पंचायत के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ही चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।